नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में, क्योंकि हाल ही में सीएम जो कि एक बॉडी है ऑटो सेक्टर की, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर उन्होंने FY26 में ऑटो सेक्टर की स्टोरी को लेकर के बातें कहीं, ग्रोथ को लेकर के बातें कहीं, स्लो डाउन्स को लेकर के बातें कहीं। सीएम की इस रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैसेंजर व्हीकल से। तो सीएम के इस नई रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में पैसेंजर व्हीकल्स यानी कि पीवी की जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ 0.07% रही है और FY26 में भी ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट से ग्रो करेगी, यानी कि 1 से 2% तक ही ये सीमित रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो उसकी जो डिमांड है आने वाले साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। सीएम की रिपोर्ट में कहा गया कि वीक डिमांड, अफोर्डेबल इश्यूज और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इसकी सबसे बड़ी वजह होंगी। साथ ही सीएम की इस रिपोर्ट में FY24 में पीवी सेल्स 3.89 मिलियन यूनिट्स थी, लेकिन FY26 में ग्रोथ की रफ्तार धीमी पड़ने की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। साथ ही कहा गया कि एंट्री लेवल कार्स की डिमांड भी कम हो रही है, जिससे बजट कार्स की जो सेल्स है उस पर भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स हैं जो इस छोटे बजट में यानी कि जो एंट्री लेवल कार्स बनाते हैं, जैसे कि अगर हम मारुति सुजुकी का नाम ले लें, तो ऐसे कार्स की जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं आने वाले साल में कम हो सकती है। इसके अलावा सीएम ने यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने टू व्हीलर्स सेगमेंट को लेकर के भी कई सारी बातें कहीं। सीएम ने कहा कि उनका अनुमान है कि FY26 में टू व्हीलर्स की जो सेल्स है वो 8 से 10% बढ़ सकती है। FY24 में टू व्हीलर सेल्स करीब 17.97 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच गई थी। रूरल डिमांड और ईवी अडॉप्शन इस सेगमेंट को कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकता है, यानी कि जो हमारे गांव हैं, गाँवों से टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी बूस्ट देखने को मिलेगा। और साथ ही ईवी अडॉप्शन, ईवी सेगमेंट में कई सारी हम स्कूटर्स देख रहे हैं, कई सारी बाइक्स देख रहे हैं, उसकी भी डिमांड रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ में बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ है टू व्हीलर सेगमेंट की वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। साथ ही इसका फ़ायदा दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनीज़ को यहाँ पर ज़्यादा मिलता हुआ नज़र आ सकता है अगर हम कार मैन्युफैक्चरर्स की तुलना उनसे करें। अब बात करते हैं हाई कार प्राइजेस की और साथ ही जो सीएम ने यहाँ पर चीज़ें जो मेंशन करी कि हाई कार प्राइजेस की वजह से जो डिमांड कम हो रही है। सीएम ने कहा कि बढ़ती इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और फ्यूल प्राइजेस की वजह से लोग नई कार खरीदने से बच रहे हैं। वीक रूपी वर्सेस डॉलर एक्सचेंज रेट ने इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दी है, जिसकी वजह से कार्स अब महंगी हो गई हैं। FY25 में कार लोन इंटरेस्ट 9 से 10% के बीच रहे, जिसकी वजह से एंट्री लेवल बायर्स मार्केट से बाहर हो रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट रेट कार फाइनेंसिंग पर जो लिया जाता है उसकी वजह से भी, हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी कहीं ना कहीं एंट्री लेवल जो मार्केट है कार्स का वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि ईवीज़ और हाइब्रिड कार्स की बढ़ती कीमतें भी कस्टमर्स के लिए एक चुनौती बन रही हैं। इसके साथ ही सीएम ने इंडस्ट्री यानी कि जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए इंडस्ट्री स्ट्रैटेजीज भी शेयर करी। सीएम ने कहा कि ऑटो मेकर्स FY26 में ज़्यादा फेस्टिव डिस्काउंट्स और इजी फाइनेंसिंग ऑप्शंस पर फोकस कर सकते हैं। प्री ओन्ड कार मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यू कार सेल्स पर दबाव रहेगा। बजट सेगमेंट में नई कारों की कम लॉन्चिंग से डिमांड में गिरावट देखने को मिल सकती है और साथ ही लग्जरी कार मार्केट में ज़्यादा उछाल है, क्योंकि हायर इनकम ग्रुप पर स्लो डाउन का असर कम पड़ रहा है। यानी कि आपने जैसे देखा कि लगातार जो इनकम गैप बढ़ती जा रही है, हायर इनकम ग्रुप पर जो ओवरऑल स्लो डाउन है उसका असर कम देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके पास ऑलरेडी अगर ज़्यादा पैसा है तो उन पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन का, स्लो डाउन का, इकॉनमी के धीमे पड़ने का असर कहीं ना कहीं कम ही नज़र आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये थी सीएम की ऑटो सेक्टर को लेकर के उनकी एक रिपोर्ट, FY26 को लेकर के उनकी कुछ फोरकास्ट और प्रेडिक्शंस। आपको ये पूरा प्रेडिक्शन कैसा लगा, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को लेकर के आपकी क्या राय बन रही है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। आ गया मनी 9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने, कमाने की तरकीबें।
शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी 9 पर।